हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इनको मैंने कहा था ESR रिएक्शन या इन्हीं को मैंने कहा था ARSE रिएक्शन, इनको अपन डिस्कस कर चुके हैं और साथ के साथ बच्चों मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म भी अच्छे से समझा दी थी। जो बच्चे नए हैं पहले प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि थोड़ा एनालिसिस हो। तो बच्चों आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आज इस वीडियो में आप क्या डिस्कस करने वाले हो। तो बच्चों आज इस वीडियो में अपने पास इन ESR रिएक्शन के एग्जाम्पल रहने वाले हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है जिनको हमें ESR रिएक्शन कह सकते हैं, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आओ बच्चों उन रिएक्शन को अच्छे से सीखते हैं। तो बच्चों मैं यहां लिखूंगा ESR रिएक्शन के उदाहरण, ये लीजिए। मतलब मैं ARSE रिएक्शन या ESR रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करने वाला हूं। ठीक है यहां तक। अब कौन कौन सी रिएक्शन ESR होती हैं तो समझो। सबसे पहले बेटा मैंने मेंशन किया है क्या, सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा हैलोजनीकरण। क्या लिखा है मैंने? हैलोजनीकरण लिखा है, ये लीजिए। और हैलोजनीकरण के बेटा दो पार्ट हैं। पहले ए पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा क्लोरोनीकरण को, क्लोरोनीकरण, और दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा किसको? ब्रोमोनीकरण को, ब्रोमोनीकरण। ये लीजिए। तो पहला तो कौन है? क्लोरोनीकरण, दूसरा कौन है? ब्रोमोनीकरण। ये पहला एग्जाम्पल है ESR रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल सुनो फिर कौन है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा आपके पास रहने वाला है, एक बहुत अच्छी रिएक्शन रहने वाली है। कौन सी है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। और तीसरी जो रिएक्शन रहने वाली है बेटा वो अपने पास रहने वाली है कौन सी अभिक्रिया? सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन जिसको कहते हैं। अब बेटा मैं इनमें साथ के साथ एक बात और कहूंगा। हैलोजनीकरण का मतलब होगा बेटा X समूह का जुड़ना, X का जुड़ना, और X समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? हैलोजनीकरण कहलाता है। अब क्लोरोनीकरण है तो लिखूंगा Cl का जुड़ना, Cl समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? क्लोरोनीकरण। तो इसी बेसिस पे आप कह दो ब्रोमोनीकरण में Br का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? ब्रोमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण में क्या होगा? नाइट्रीकरण में NO2 समूह का जुड़ना, NO2 समूह का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? नाइट्रीकरण कहलाता है। फिर सर सल्फोनीकरण में क्या होगा? तो बेटा SO3H, सल्फोनिक अम्ल समूह है ये, और SO3H समूह का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? सल्फोनीकरण कहलाता है। और ये तीनों एग्जाम्पल है आपके पास ARSE रिएक्शन या ESR रिएक्शन के रहने वाले हैं। क्लियर है? जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है 4 नंबर है, वो रहने वाला है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया बेटा दो प्रकार की होती है। फिर से मैं कहूंगा ए है आपके पास बेटा, और फिर से कौन है आपके पास? बी है। तो मैं ए में क्या कह रहा हूं? कहूंगा बेटा शॉर्ट में FC, FC मतलब फ्रीडल क्राफ्ट, और फ्रीडल क्राफ्ट के साथ यहां रहने वाला है क्या लिखा है बेटा मैंने? एल्किलीकरण लिखा है, ये लीजिए। और दूसरा जो आपके पास रहेगा वो रहेगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट, और दूसरा जो मैं जस्ट कहूंगा
वो होता है प्यारे बच्चों एसिलीकरण होता है। अब सर इनमें कौन कौन से समूह जुड़ते हैं, तो सुन, वर्ड कौन सा आया है, एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में एल्किल समूह CH3 जुड़ता है या R जुड़ता है। R का जुड़ना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, एल्किलीकरण कहलाता है। एसिलीकरण में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एसिल, और एसिल का जुड़ना क्या कहलाता है, एसिलीकरण। क्लियर है। तो ये 4 नंबर है ESR का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी बेटा वो समझो। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास रहने वाली है बेटा गाटर माने एल्डिहाइड, गाटर माने एल्डिहाइड संश्लेषण। और जो नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन रहने वाली है बेटा वो रहने वाली है, अब भी गाटरमान है, अब भी गाटरमान है, लेकिन अब कौन है, कोच। गाटरमान कोच अभिक्रिया आपके पास रहने वाली है। और इन दोनों रिएक्शन की खास बात क्या है कि इन दोनों रिएक्शन में CHO समूह का जुड़ना होता है, ये लीजिए। और जब CHO समूह जुड़ता है तो गाटरमान एल्डिहाइड कह दो या गाटरमान कोच कह दो, लेकिन दोनों में तरीका अलग अलग होता है बेटा एल्डिहाइड समूह के जुड़ने का। तो ये 6 रिएक्शन हैं ESR के एग्जाम्पल जो आपको डिटेल वाइज और विद मैकेनिज्म पढ़नी है, और अपन एक एक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से बनाओ इसको, ठीक है बेटा। तो मैं सबसे पहले एक बात कहूं, सबसे पहले जो ESR का जो एग्जाम्पल था वो कौन था बेटा, हैलोजनीकरण। तो मैं हैलोजनीकरण को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो समझ बेटा क्या कहने वाले हैं। सबसे जो पहली रिएक्शन है बेटा वो आपके पास रहने वाली है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण को मैं कह दूंगा कि हैलोजनीकरण को कहना है हैलोजिनेशन कहना है, ये लीजिए। और हैलोजन में कौन सा समूह जुड़ेगा बेटा, X समूह का क्या होता है, जुड़ना होता है। और X समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण कहलाता है। अब जुड़ेगा कैसे, जुड़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूं। क्लियर है बात। तो सुन बेटा, सबसे पहला आपको क्या सोचना है, बेंजीन सोचना है, क्योंकि सारी रिएक्शन तो बेंजीन की चल रही है। और बेंजीन में यहां एक क्या रहने वाला है, हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है। अब बेटा आपको रिएक्शन करवानी है हैलोजन के साथ, क्योंकि आपको क्या करवाना है, हैलोजनीकरण करवाना है। तो ये तो बेटा आपके पास कौन हो गया, ये आपके पास हो गया बेंजीन, और ये जो है आपके पास, ये आपके पास हो गया हैलोजन, ठीक है। अब रिएक्शन किसके साथ करवानी है वो समझ अच्छे से, वो बेटा ज्यादा मायने रखता है। यहां लिखना है बेटा तुझे एल्यूमिनियम X3, और यहां लिखना है FeX3, ठीक है। अब मैंने कहा है कि ये जो एल्यूमिनियम होता है, इस एल्यूमिनियम के पास रिक्त p कक्षक होते हैं बेटा, जबकि Fe के पास रिक्त क्या होते हैं, d कक्षक होते हैं बेटा। सर ये हमें कैसे पता लगेगा, तो बेटा खुद चेक कर ले, परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु क्रमांक 26 नहीं पता तो हमारी जीओसी की प्लेलिस्ट देख, और उसमें मैंने वोट इज इलेक्ट्रोफाइल और वोट इज न्यूक्लियोफाइल करवा रखा है। उन वीडियो को जाकर देख, इनका तुझे कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा डिटेल वाइज, एक एक लाइन टू लाइन समझा रखा है हमने वहां पे। अब यहां रिक्त पी है ना बेटा, तो रिक्त पी के कारण खाली है, और खाली में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, कमी। और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी। भाई इसके पास रिक्त पी है, अरे तो भिखारी है ही, चाहे उससे बड़ा भिखारी है। इसके पास रिक्त डी है, क्यों बड़ा भिखारी है, पी के 3 कक्षक, डी के 5 कक्षक, तो बड़ा भिखारी है।
दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा वो अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस एसिड या लुईस अम्ल होते हैं। तो मैं सीधी बात कहूं बेटा, सीधे स्वीट शब्दों में कहूं, मीठे शब्दों में एक बात कहूं, शहद के जैसे मीठे शब्दों में कहूं, तो बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, हैलोजन के साथ। लेकिन ध्यान से समझे, कंडीशन क्या रखनी है, लुईस अम्लों की उपस्थिति चाहिए। और जैसी लुईस अम्लों की उपस्थिति होगी तो सुन बेटा क्या होगा, यहां का एक H, यहां का एक X, क्या भार हो गया बेटा, HX भार हो गया प्लस, और यहां क्या हुआ, ये तो रही बेंजीन और X जाके और यहां बैठ गया, और यहां बैठ गया इस कार्बन के पास, तो ये तो X क्या है, हेलो हेलो, और अच्छे से लिखता हूं, X तो क्या है बेटा, हेलो है, जुड़ा किससे है, बेंजीन से, तो क्या बना रे बेटा, देख के बताना, हेलो बेंजीन प्रोडक्ट तेरा बन रहा है। बोलो, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये बात आपको कहनी है बेटा। सर एक बात बताओ आप, ये सब कैसे बना, तो बेटा उसके लिए मैकेनिज्म करेंगे ना यार अपन, उसके लिए मैकेनिज्म या क्रियाविधि पढ़ेंगे, और क्रियाविधि को पढ़ाने के लिए आपके सर है ना। अरे प्रेम सर किस काम आएंगे, प्रेम सर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं देंगे, सिर्फ एक काम देंगे कि आपको केमिस्ट्री सिखा सकते हैं बस। प्रेम सर का एक ही मकसद है कि आपको किसी भी हाल में केमिस्ट्री सिखाना है, रटना नहीं है। और प्रेम सर का क्या, वासुदेव एजुकेशन चैनल का मेन उद्देश्य यही है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चा एक बार हमारे चैनल को विजिट कर गया, गारंटी है मेरी कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, चाहे वो लाइफ के बारे में सीख के जाए, चाहे वो केमिस्ट्री सीख के जाए, चाहे वो जूलॉजी सीख के जाए, चाहे वो मैथ सीख के जाए, और चाहे वो दुनियादारी सीख के जाए, चाहे वो इस दुनिया में चल क्या रहा है, नया क्या चल रहा है, वो सीख के जाए। लेकिन कंफर्मेशन है कि वो हमारे चैनल से सीख कर जाएगा, और नहीं तो मेरी शायरी सीख जाएगा, और नहीं तो हमारी बातें सीख जाएगा, और नहीं तो चाय के फायदे सीख जाएगा, लेकिन कंफर्म है बेटा कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा। तो क्लियर है बात, तो इसकी मैकेनिज्म में सीखेंगे, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो ना, नोट करो ना इसको अच्छे से। क्लियर है बात, तो सुनो बेटा, अब करते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि मैकेनिज्म में समझ इसको बेटा, क्रियाविधि करने वाले। अब क्रियाविधि में क्या होगा वो समझ। सबसे पहले बेटा मैंने एक बात कही थी कि जब भी जो भी रिएक्शन होना तो उसमें तेरा फर्ज बनता है, मेरा भी है, सबका फर्ज है, सबका फर्ज है, ये समझो कि दूध का कर्ज है। फर्ज ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल बनाओ। अपनी इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल बना रहे, सुनो बेटा, आपके पास सबसे पहले X2 है, और X2 को अगर मैं सिमिलर करके लिखूं तो मेरा मानना है X और X बनेगा। अब आपसे कोई पूछे कि इस X X बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। सर बिल्कुल सही बात है सर, अब 2 है बेटा, तो ध्यान से समझ, मैं ले आया AlX3 को, AlX3 मुझे पता है कि बिहेव किसकी तरह करता है, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फाइल है। और मुझे ये भी पता है बेटा, मुझे ये पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहने वाली है, कमी रहने वाली। जब बेटा तुझे सारी बात पता है तो एक बात बता, ये भूखा पड़ा है या भूखा शेर है, और भूखे शेर को जब भी सामने जंगल में शिकार दिखता है ना तो झपट्टे मारकर उस शिकार को पकड़ लेता है, और जब शिकार को पकड़ रहा है ना वो तो दबोच लेता है, वापस जाने नहीं देता है। भाई साहब उसी ताक में बैठे हैं, ऐसे एक टक नजर लगाए बैठे हैं कि जैसे तैसे करके कोई इलेक्ट्रॉन वाला मिल जाए, इलेक्ट्रॉन वाला मिला तो तुरंत अटैक कर देगा। लेकिन इतना खराब इंसान है कि खुद के स्वार्थ के लिए सामने वाले के झगड़ा भी करवा देगा। 2 भाई थे XX, दोनों में शानदार काम चल रहा था, दोनों में शानदार साझेदारी चल रही थी, लेकिन इस नालायक की वजह से,
इसकी वजह से क्या है ये लुई समल, क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस भाई को दगा करना पड़ा, और दगा करना पड़ा तो बेचारा इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ गया। तो एक्स इलेक्ट्रॉन लेकर आया इसके पास, तो लेकर आया तो किसकी फॉर्म में आया, एक्स माइनस की फॉर्म में आया है। तो सुन बेटा, 3x पहले से थे, एक और आ गया, तो x कितने बने 4। लेकिन भाई साहब की औकात तो देखो, इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, और लेकर आ रहा था बेटा माइनस रखो इसके पास। मर गया बेचारा मेरे जैसा कोई, मर गया बेचारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए साझेदारी के। तो बेटा पीछे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। और जितने पॉजिटिव होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरी बात, ये हैलोजन था और हैलोजन पर पॉजिटिव आया है, तो इसको आप कह सकते हो हैलोनियम आयन। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आया था तो मैंने सिखाया कि ईएम आयन लगा दिया करो, ईएम आयन लगा दिया करो, तो क्या बन जाएगा, हैलोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक बात और बता, कितने स्टेप में प्रोसीड होती है, 2 स्टेप में प्रोसीड होती है। यहां इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट वो ही बनेगा बेटा, पीछे मैंने सारा करवाया आपको, क्या बनेगा, एरिनियम आयन, क्या बनेगा, सिग्मा संकुल, क्या बनेगा, विहिलैंड मध्यवर्ती, विहिलैंड मध्यवर्ती। खास बात, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, सर ये रहा। अरे ना बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने में मदद कर रहा है, ये तो खींच के ले जा रहा है। इलेक्ट्रोफाइल तो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है हैलोनियम आयन है। कौन सा है बेटा, हैलोनियम आयन तेरे पास बना है। क्लियर है यहां तक की बात। अरे हाँ, चले क्या बेटा, चले क्या, और चल ले तो फिर तो तेरे पास क्या बन गया, तेरे पास हैलोनियम आयन बन गया। और जब हैलोनियम आयन बन गया तो कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो सारी कहानी समझा बेटा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट क्या था बेटा, कल की क्लास में एरिनियम आयन का निर्माण करना था। किसका निर्माण करना है बेटा, एरिनियम आयन का निर्माण। और अगर तुझे बेटा कल वाली परफॉर्मा याद है ना, कल वाली मैकेनिज्म याद है ना, तो आसानी से कर देगा। मैंने बताया था कल भी कि जहां जहां ई है वहां वहां एक्स जोड़ दे, बन जाएगी मैकेनिज्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुझे, इससे ज्यादा भाई साहब कुछ नहीं करना है। समझ रहा है मेरी बात को। तो सुन बेटा, अगर कल वाली याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ यहां। सबसे पहले बेटा मैंने लिया यहां बेंजीन, ये ले बेंजीन में यहां कौन होता है, हाइड्रोजन। सर सभी के पास होता है, उसका रीजन मैंने समझा दिया है, किसी के पास भी ले कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस बनाया बेटा इलेक्ट्रोफाइल तेरा, ये तेरा इलेक्ट्रोफाइल है। फिर क्या कहा था बेटा मैंने, कार्बन कार्बन ईएन सेम है, ईएन सेम है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, इसके यहां चले गए, तो यहां चार्ज कैसा आया, माइनस, यहां प्लस। माइनस पे कौन अटैक करेगा, प्लस। अरे ये प्लस के पास जाके क्या करेगा, भिखारी, भिखारी के पास जाके क्या करेगा बेटा, कुछ हाथ लगेगा क्या, नहीं। वो तो अमीर के पास जाएगा, कुछ पैसे, मोटे पैसे मिल जाए। तो इसने अटैक कर दिया। जैसे अटैक हुआ तो पहला स्टेप कौन सा होता है, स्लो आरडीएस होता है बेटा, ये नहीं। तो बना क्या, बना क्या वो समझना, अरे बना क्या वो समझना, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। यहां चार्ज कैसा दिखा बेटा, पॉजिटिव। यहां पहले से हाइड्रोजन था, नया कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन है, एक्स है। और कल की डेट में जो मैकेनिज्म की थी वहां ई था, यहां भी ई था। अरे तो कौन सी आफत आ गई, कॉमन सेंस की बात है थोड़ी सी, समझ रहे हैं बात को। फिर क्या किया था बेटा मैंने, अगर तुझे याद हो तो मैंने कहा था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। और फिर इसके चारों सिग्मा आ गए तो इसका कौन सा है, sp3। तो sp2 कन्वर्ट हुआ है किसमें, sp3 में। अब एक बात और बता, क्या कहा है, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां से यहां ले जा। और जब यहां से यहां ले गए ना बेटा, तो एक बात समझ जा तू, बात समझ जा, तू समझदार है बेटा। डबल डबल हाइड्रोजन और एक्स, नया सिग्मा बना है। नया ही तो बना ही, पहले 3 सिग्मा दे 4 सिग्मा, तो ये नया वाला है। फिर से कॉन्जुगेशन है सर, हमें दिख गया है सर, क्योंकि हम देख लेते हैं सर, हमारी पारखी नजरें हैं सर।
तो सुनो बेटा, जब ये कंडीशन आ गई ना तो समझ, फिर यहां डबल डबल हाइड्रोजन, नया सिग्मा है तब दे रहा हूं मैं नाम, चलेगा। अब पॉजिटिव सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल आते हैं कॉन्जुगेशन टूट जाता है। पीछे है सर पॉजिटिव सिंगल बल, अरे पीछे तो इधर ही आ जाएगा वापस, लाइफ में और केमिस्ट्री में पीछे नहीं जाना होता है। तो सुन बेटा, इसका मैं बनाऊंगा 3 एरो बना के अनुनाद संकर, और अनुनाद संकर कुछ ये बनेगा, इधर देख ले, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एक्स है, मैं ई क्यों लिखता हूं, एक्स है, सिग्मा है, 5 कार्बन पर घूम के आ रहा है, छठे पर नहीं जा रहा है, छठे कार्बन से नहीं गुजर रहा है। और जब किसी वलय में 5 कार्बन के ऊपर, या एरीन वलय में, बेंजीन एरीन है, एरीन वलय में 5 कार्बन पर पॉजिटिव घूमे तो उसका नाम क्या होता है, उसी का नाम है एरीनियम आयन, इसी का नाम होता है सिग्मा संकुल, इसी का नाम होता है विहिलैंड मध्यवर्ती, और यही अभिक्रिया का इंटरमीडिएट होता है। आई क्या बात समझ में बेटा, क्लियर है यहां तक, चले आगे। तो ये था बेटा स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा था, एरिनियम आयन का निर्माण कर दिया बेटा। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड सुन बेटा, स्टेप सेकंड है एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण, या क्या कहा था बच्चों मैंने, प्रोटॉन का क्या करना है रे, निष्कासन। प्रोटॉन का निष्कासन मतलब बेटा H+ को बाहर भेजना है। तीनों में से किसी को उठा ले, सबसे प्रोडक्ट बनेगा, इसको उठा ले। इसको जब मैंने उठाया बेटा तो ध्यान से समझ, उठाना दुनिया से नहीं है बेटा, कभी वो वेलकम वाला हाल कर दो, उठा ले ऊपर उठ जाए। तो यहां कौन है बेटा, हाइड्रोजन, यहां कौन है X, यहां डबल है, यहां डबल है, यहां पॉजिटिव है। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, और sp3 वाले नॉन एरोमेटिक होते हैं बेटा, ध्यान रख हमेशा। एरोमेटिसिटी वाली वीडियो देख ले, इसकी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो वही है। अब सुन बेटा, यहां बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ये लीजिए। जैसे यहां बनाया बेटा तो मैंने क्या किया, H बाहर गया, H+ की फॉर्म में छोड़ गया इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से यहां क्या बना दी, डबल बॉन्ड, ये ले डबल बॉन्ड, डबल डबल, केवल क्या बचा, X बचा है क्या बेटा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2, और sp2 में बेटा कैसा हो गया, ए हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है 6 पाई के कारण, तो ये एरोमेटिक बना है ना, तो मैं इसे कहूंगा कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन बाहर निकला है, H+, प्रोटॉन का निष्कासन, बाहर निकला निष्कासन H+ प्रोटॉन। तो यहां फिर से कहूंगा कि ये स्टेप कौन सा होगा, फर्स्ट, चलेगा यहां तक। फिर मैं कहूं sp3 कन्वर्ट किसमें, sp2 में। यही क्या होता है, हेलो और बेंजीन, हेलो बेंजीन, और यही रिएक्शन का क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। अब बता कहां से दिक्कत आ रही है तुझे, कल का प्रारूप जो था ना उसमें बस E की जगह XX रखा है, जहां E+ था वहां X+, जहां केवल E था वहां E, हो गया काम अपना। क्या सोचना है, और सोचना कुछ नहीं है, क्लियर है। जल्दी से बना, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो, अब मैं कह रहा हूं बेटा हैलोजनीकरण अभिक्रिया का, हैलोजनीकरण अभिक्रिया का मैं बना रहा हूं बेटा ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख बना रहा हूं, ये ले ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख बना रहा हूं। क्लियर यहां तक की बात। सर ये क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में समझाया मैंने, जल्दी से आप जाइए और उसको देखिए, सच में बहुत अच्छा समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं उसको समझाने के, बस तुझे जाना है और वॉच करना है बस। तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझ, ये ले बेटा, इधर लिखूंगा रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, अभिक्रिया की गति चल रही है,
गति मतलब भाग रही है अभिक्रिया। इधर चल रही है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने कल कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनाया था कि ये ले, ठीक है, और मैंने कुछ इस प्रकार बनाया था कि यहां तो रिएक्टेंट रहेगा और रिएक्टेंट तेरे पास है बेंजीन, बेंजीन के साथ X प्लस, यहां टीएस फर्स्ट थी, यहां कौन था इंटरमीडिएट, टीएस सेकंड प्रोडक्ट। तो इसको हटा रहा हूं एक बार बनाने के लिए, ऊपर बनाने के लिए हटा रहा हूं एक बार। हेडिंग तो आपने लिखी ली होगी, अरे लिख ली होगी बेटा। ये लीजिए, बेंजीन के गोले के पास कौन आ रहा है, X प्लस। इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट बेटा ये बनता है, ये ले पॉजिटिव चार्ज 5 पे घुमा दे, यहां H यहां X, ये इंटरमीडिएट रखना है यहां। ये टीएस फर्स्ट है बेटा, टीएस फर्स्ट। सेकंड क्या बनेगी बेटा, सेकंड में तू रिंग से H प्लस बाहर निकाल दे। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट में रिंग के साथ X जोड़ दे, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये टीएस सेकंड है, बाकी तू देख ले अच्छे से। ये इसका बना है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया अच्छे से, तो आप उसको देखें, उसके आधार पर मैंने बना दिया इसको, ठीक है। तो मैं पीछे चल रहा हूं एक बार, देख बेटा अच्छे से देख, क्या कहा है मैंने, कुछ तो कहा है सर आपने। बेटा मैंने अभी कौन सी अभिक्रिया समझाई, हैलोजनीकरण। अब इसका ही पार्ट कौन सा है आपके पास, क्लोरोनीकरण। और क्लोरोनीकरण में क्या है, क्लोरीन का जुड़ना। क्या करना है तुझे, अभी करना बेटा, तुझे रफ में काम करना है। ये अभी के अभी चेक करके देख, अभी के अभी चेक करके देख बेटा, क्या लिखूंगा, बेंजीन। मैं क्लोरोनीकरण को समझा रहा हूं। X2 की जगह लिखूंगा बेटा, X2 की जगह लिखूंगा, क्या लिखूंगा, Cl2। फिर यहां क्या लिखूंगा, बोलता जा, X जहां जहां है वहां मैं Cl लिखूंगा, AlCl3 FeCl3, Cl क्लोरोबेंजीन, HCl, जहां जहां X है वहां वहां Cl लिख दे। आगे आ जा, Cl2 ClCl, Cl प्लस AlCl4 माइनस, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन, दो स्टेप, इंटरमीडिएट सेम, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्लोरोनियम आयन। आगे आ जा, जहां जहां X है वहां वहां E रख दे, सॉरी Cl रख दे, X की जगह Cl क्लोरोबेंजीन, X आ जाएगा, Cl प्लस आ जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है। जहां जहां X है वहां वहां Cl रख दे, क्लोरोनीकरण अभिक्रिया खत्म। है सर इतनी जल्दी, यह कैसे हुआ सर, चमत्कार हो गया। बेटा चमत्कार को नमस्कार है, आप भली बात ही जानते हो, चमत्कार को नमस्कार है तो हो गया काम अपना। अब बेटा सुन, एक रिएक्शन और करा देता हूं, एक रिएक्शन और करवाता हूं, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ इसको। इसकी जगह लिखूंगा, नीचे लिखता हूं, इसकी जगह अब लिखूंगा Br2, ब्रोमोनीकरण, जहां जहां X वहां वहां Br, Al Br3 FeBr3। तो यहां कौन सी आफत आ गई, Br, ब्रोमोबेंजीन, HBr। नेक्स्ट आ जा, Br2 Br Al Br3 या FeBr3, Br प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ब्रोमोनियम आयन, Al Br4 माइनस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ब्रोमोनियम आयन, सेम रहेंगे दोनों ये तो। जहां जहां X वहां वहां Br जोड़ दे, प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन, जहां जहां X वहां वहां Br जोड़ दे, ब्रोमोनीकरण अभिक्रिया खत्म होगी बेटा। सर आप क्या कर रहे हो, आपने तो 3 रिएक्शन समझा दी एक में, 2 तो आपने लिखी ही नहीं, तो समझ में तो आ रही ना बेटा, गलत थोड़ी कहा है मैंने, जो बातें थी वो मैंने आपको समझाई है सारी की सारी। तो क्लियर है बेटा यहां तक। तो बच्चों इस वीडियो में अपन ने समझा है हैलोजनीकरण अभिक्रिया को, जो ARSE अभिक्रिया का एग्जाम्पल थी। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नाइट्रीकरण को, सल्फोनीकरण को, दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये सेम बात रहेगी, बस यहां इलेक्ट्रोफाइल का चेंज होता है बेटा, बाकी सारा सेम रहने वाला है।
बाकी सब बातें मस्त तरीके से करेंगे अपन। इलेक्ट्रोफाइल को याद रख बस, बाकी जीवन के दुखों को भूल जा कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, किसी और के साथ चली गई, आपको टाइम नहीं दे रही है, ये दुनियादारी है बेटा। इन सबको भूल जा, सिर्फ फोकस कर पढ़ाई के ऊपर। ये दुनिया सारी मतलबी है बेटा, मतलब के लिए जीती है, मतलब के लिए मरती है। बिना मतलब तो यहां लोग बात नहीं करते। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बस तू समझता जा और साथ के साथ हमारे चैनल को शेयर करता जा, जो तू नहीं कर पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसी बातें और ऐसा मोटिवेशन और ऐसा समझाने का तरीका डेली आपको मिलता है।